अब तुरंत जाकर ये खुशखबरी अंशिका को सुनाती हूँ, वो तो बहुत खुश हो जाएगी ये सुनकर। ये कहकर रिया अपने हाथों में मिठाई लेकर एक छोटे से मकान में जाती है, जहाँ अंशिका अपने गरीब माँ बाप के साथ रहती है। अरे रिया तू, अरे पागल कहीं की, जल्दी से अपना मुंह खोल, तेरा मुंह मीठा करना है। अब बताएगी भी किस खुशी में मिठाई खिला रही है। हाँ रिया बेटा, क्या खुशखबरी है? काकी जी, अंशिका, मेरा रिश्ता तय हो चुका है और 8 दिन बाद ही मेरी शादी है। क्या 8 दिन बाद तेरी शादी है? और मुझे इस बात की खबर तक नहीं। मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था अंशिका, वो तो डैडी ने अचानक ही अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। वो सब छोड़, तू कल से घर आ जाना, मुझे शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है। रिया, एक परेशानी है, जिस दिन तेरी शादी है उस दिन मुझे शहर की एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है, और तू तो जानती है कि मेरे लिए ये इंटरव्यू कितना जरूरी है। अरे ऐसे कैसे? मैं कुछ नहीं जानती, इंटरव्यू तो बाद में देने के लिए चली जाना, तुझे मेरी शादी में जरूर आना है। और यार, इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अरे रिया बेटी, तुम तो जानती ही हो कि हमने कितनी मेहनत करके अंशिका को पढ़ाया है। अगर ये नौकरी नहीं करेगी तो हमारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। बहन, तू मेरी मजबूरी समझ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तेरी शादी में नहीं आ पाऊंगी। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू रिया, एंड सेम टू यू। इसके बाद रिया वहाँ से चली जाती है। अंशिका गांव के गरीब परिवार से थी और उनका घर भी बहुत छोटा था। अंशिका के घर में सिर्फ उसके माता पिता थे और रिया और अंशिका दोनों बचपन की सहेलियां थी। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी। रिया उसी गांव के अमीर परिवार से थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और रिया की शादी शहर में रहने वाले रोहित के साथ हो जाती है। वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ उसके ससुराल में उसकी सास कुसुम और देवर और नंदे थी, जिनका नाम अभी और कोमल था। अभी और रोहित उस शहर की कंपनी में नौकरी करते थे। अरे आओ बहू आओ, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। हाँ मम्मी, सही कहा आपने, भाभी तो बहुत सुंदर है। अब चलो ना मम्मी, सो जाते हैं, बहुत थके हुए हैं हम। हाँ बेटा, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। उसके बाद सभी लोग अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और रिया अपने ससुराल में एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाने लगती है। एक दिन कंपनी के बाहर गार्डन के पास खड़ा हुआ अभी अपने भाई रोहित का इंतजार कर रहा होता है। भाई अभी तक नहीं आए, बहुत तेज भूख लग रही है। तभी वहाँ अंशिका आ जाती है, जो उसी कंपनी में नौकरी कर रही थी। हेलो, आप अभी है ना? जी, आप कैसे मुझे जानती है? मैंने आपके कैबिन के बाहर आपका नाम देखा था। मेरा नाम अंशिका है और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ये ऑफिस ज्वाइन किया है। ओके, अच्छी बात है। उसके बाद अंशिका जाकर गार्डन में रोज की तरह लंच करने लगती है। लंच करते करते वो अभी को बोलती है, अभी जी आप लंच नहीं कर रहे? वो क्या है ना, टिफिन मेरे भाई के पास है और वो अभी तक आए नहीं है। हो सकता है आपके भाई किसी काम में फंस गए हों। आप तब तक मेरे साथ लंच कर सकते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा, लेकिन क्यों आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं? भाई आते ही होंगे टिफिन लेकर। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, आ जाइए लंच कर लीजिए। अंशिका के इतना कहने पर अभी उसके साथ लंच करने के लिए आ जाता है और उसका टिफिन खाने लगता है। तब तक रोहित नहीं आया था। अब वो दोनों लंच करते करते एक दूसरे से अपने बारे में सारी बातें शेयर करते हैं। क्या कहा? रिया आपकी भाभी है? अरे रिया तो मेरी बचपन की सहेली है। इसका मतलब रिया की शादी आपके भाई रोहित से हुई है? ये तो कमाल हो गया अंशिका। अंशिका उसी शहर में एक किराए के मकान पर रहती थी और फिर अभी उसे शाम को अपने घर लेकर जाता है और अंशिका रिया को सारी बात बताती है। क्या तू अभी भाई और उनकी कंपनी में काम करती है? मुझे नहीं पता था ये। उसके बाद रिया अंशिका को अपने ससुराल वालों से मिलवाती है, फिर सबकी खूब खातिरदारी करती है। खाना खाने के बाद अंशिका अपने घर जाने लगती है। अच्छा रिया, मैं चलती हूँ, अगर टाइम मिला तो फिर आऊंगी तुझसे मिलने। अरे अंशिका जी, अब तो आपका आना जाना इस घर में लगा ही रहने वाला है। आखिर आप हमारी भाभी की बचपन की सहेली हैं। चलिए, मैं आपको आपके पीजी तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद अभी अंशिका को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके फ्लैट तक छोड़ने जाता है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं और अंशिका अब रोज अभी के साथ काफी समय बिताने लगती है और रोज रोज अपनी सहेली रिया से मिलने के लिए उसकी ससुराल आने लगती है। इन सब के बीच अभी और अंशिका एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। फिर एक दिन वो दोनों अभी के कमरे में बैठे हुए बात कर रहे थे, तभी वहाँ रोहित आता है। अरे अभी, मेरे कमरे के वॉशरूम के गेट में कुछ खराबी आ गई है, क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकता हूँ?
हाँ हाँ भैया जाइए। अभी जी, आप कब बताएंगे अपने परिवार को हमारे प्यार के बारे में? बता दूंगा, आज ही बात करता हूँ मैं सबसे। तुम यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में आया। ये कहकर अभी कमरे से बाहर चला जाता है। फिर कुछ देर में रोहित बाथरूम से निकल आता है। अरे अंशिका जी, आप अकेले क्यों बैठी है? चलिए बाहर हम सबके साथ बैठिए। तभी अंशिका और रोहित दोनों एक साथ अभी के कमरे से निकलते हैं और ये सब रिया देख लेती है। अंशिका के साथ अभी भाई के कमरे में रोहित क्या कर रहे थे? अभी भाई तो बाहर है, फिर दोनों कमरे में अकेले क्या कर रहे थे? दोनों को साथ में देखकर रिया के मन में शक बैठ जाता है और अंशिका रोहित के साथ हंसी मजाक करने लगती है। ये देखकर रिया का शक और बढ़ने लगता है और वो सोचती है, अंशिका रोहित जी के साथ कहीं दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? नहीं नहीं, रोहित जी ऐसे नहीं है। अंशिका, तुझे जाने में देरी नहीं हो रही? सही कह रही हो तुम, काफी देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। उसके बाद अभी अंशिका को उसके रूम तक छोड़ने चला जाता है और उसे पूरी रात रिया इसी बात को लेकर चिंता में रहती है। वो ठीक से सो नहीं पाती। अगली सुबह भी अभी अपने प्यार के बारे में अपने परिवार को बताता है। क्या सच में? अरे अंशिका तो बहुत प्यारी बच्ची है, तू चिंता मत कर, अभी मैं तेरी शादी अंशिका के साथ ही कराऊंगी। ये सुनकर रिया के मन में बहुत से ख्याल आने लगते हैं। अंशिका तो अब इस घर में आएगी, फिर तो वो रोहित जी के साथ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ जी, अंशिका बहुत गरीब परिवार से है, अभी भाई की शादी तो किसी अमीर परिवार की लड़की से होनी चाहिए ना। बहू, हमें अंशिका की गरीबी से क्या लेना देना? अरे ये सब चीजें तो कहने की बात है, और अंशिका जैसी संस्कारी लड़की अगर हमारे घर की बहू बनेगी तो इससे ज्यादा हमारे लिए क्या खुशी की बात होगी। रिया सोचती है, मैं सब समझती हूँ, ये सब अंशिका ने रोहित जी को पाने के लिए किया है। वो इतना गिर गई कि मेरे ही देवर से शादी करना चाहती है। रिया ने तो अपने मन में कुछ और ही ख्याल बना लिए थे, लेकिन फिर भी कुछ दिन कुसुम अभी और अंशिका की शादी करवाकर अब रिया की सहेली को उसकी देवरानी बनाकर उसके ससुराल में ले आती है। फिर दूसरे दिन सुबह को, अंशिका बहू, आज तुम अपनी पहली रसोई बनाओ, हम भी तो देखें जरा तुम्हारे खाने में कितना स्वाद है। जी मम्मी जी। अंशिका, अब देख मैं इस घर से कैसे तेरा जीना मुश्किल करके तुझे निकलवाती हूँ। थोड़ी देर बाद रिया अपनी रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि रोहित अंशिका से पानी ले रहा है। ये देखकर उसके मन में और शक बैठ जाता है और वो बोलती है, ये सब क्या है रोहित जी? आप तो कहते थे कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरे होते हुए आप मेरी सहेली से इश्क लड़ा रहे हैं। ये सब सुनकर रोहित और अंशिका के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है ना रिया, ये क्या कह रही हो? सोच समझ कर बात करो। रिया, तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? चुप हो जा एकदम, मेरे सामने ये सब नौटंकी नहीं चलेगी। मैं सब समझती हूँ, तुम मेरे ही घर में आकर मेरे ही पति पर डोरे डाल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी सहेली का घर तोड़ते हुए? तेरी शादी रोहित जी से नहीं हुई है, आखिर क्यों तू मेरा घर तोड़ना चाहती है? यहाँ आकर रोहित जी से इश्क लड़ा रही है। तू सोच रही है ना, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। चल निकल जा मेरे घर से। उसके बाद रिया अंशिका को धक्के मारकर घर से निकालने लगती है। अरे रिया बहू, ये क्या कर रही है तू? रिया छोड़ो अंशिका को। अरे छोड़ो रिया, अरे क्यों कर रही हो तुम ये? तभी वहाँ पर अभी आता है और रिया अभी को सारी बात बताती है। भाभी, रोहित भैया और अंशिका के बीच कुछ नहीं है। अंशिका और मैं तो पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तभी हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। क्या? इसका मतलब जो मैं सोच रही थी वो सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। अंशिका, मुझे माफ कर दो, पता नहीं कहाँ से मेरे मन में ये गलतफहमी आ गई। मैं तुझ पर और रोहित जी पर शक करने लगी। रोहित जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं रिया, ये तो तुम्हारी एक गलतफहमी थी जो कि अब दूर हो गई है। इसके बाद अंशिका भी रिया को माफ कर देती है और वो दोनों सहेलियां खुशी खुशी ससुराल में साथ में रहती हैं।